मिलती है और फाइनली वो सबसे बेहतर है। आपने कैसे किया? आपने बाकायदे एक अपने शहर का चुनाव किया, 10 मिठाई वालों के नाम लिखे, उनका आप गए और सभी से डाटा कलेक्शन मतलब सीधा से मिठाई कलेक्ट किया आपने और फाइनली उसको क्या किया, आपने टेस्ट किया और उससे ये जाना कि ये बेहतर कौन सी है। ठीक इसी प्रकार से जो पीएचडी का टॉपिक होता है, इस पीएचडी के टॉपिक में हमने मिठाई के लिए कही है, आप पीएचडी में टॉपिक कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पीएचडी एक सेंटेंस में होती है, एक शब्द में होती है, आप जैसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो पीएचडी का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा चुनते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से आप उसमें 2.5 से 3 साल 4 साल दे पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है पीएचडी क्यों किया आपने। यदि आपने पीएचडी की है तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है रिसर्च के रूप में कि आपने पीएचडी क्यों की। किसी ने कहा हम खाली बैठे थे, किसी ने कहा आओ वहां जगह खाली है, हमने फॉर्म भर दिया और पीएचडी के लिए कोर्स वर्क स्टार्ट किया, 2.5 से 3 साल में पीएचडी हो गई। तो ऐसे पीएचडी के लिए हमको आंसर नहीं देने हैं जो हो सकता है आपको सही भी लग रहे हो, ऐसा हुआ भी हो। हमको पीएचडी का जो विषय होगा उस विषय में ही हमको सामने वाले को बताना है कि हमने जो ये पीएचडी का विषय है क्यों चुना, हमारा इंटरेस्ट क्यों था, हमने इस विषय को चुना तो इसलिए चुना क्योंकि इससे हमारा, हमारे समाज का, हमारे देश का भला हो सकता है, या जो भी है एक बेहतर उद्देश्य, उस उद्देश्य को लेकर चलेंगे आप। ठीक है, तो पहला काम क्या करना जब बताएंगे तो क्या है, पीएचडी आपने क्यों किया। एक नॉर्मल है, पीएचडी हो रिसर्च हो कुछ भी हो, कि दोनों टॉपिक डाले रिसर्च और पीएचडी। ठीक है, आपने क्यों किया। अब सेकंड में आते हैं, यदि आपने कोई शोध पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर लिखते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही आपने रिसर्च पेपर का विषय क्या लिखा है, पीएचडी का विषय क्या है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, तो आपको एक माइंड सेट हो गया कि हमको पीएचडी के बारे में पूछेंगे, रिसर्च के बारे में पूछेंगे, यदि हमसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में पहले से जब भी देखिए जितने हम ये टॉपिक लिख रहे हैं या ऐसे कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो बकायदे आप लोग रफ में लिखिए क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को आप अपने मन से सर से पूछ के घर में जो बेहतर आंसर हो, आइडियल आंसर हो, उसको आप उसमें लिखिए और उसको 2 बार 3 बार 4 बार एक मिरर के सामने बैठिए और आप बोलिए, या आपके कोई बहन हो, आपके बड़े भाई हो घर में, मम्मी पापा, उन्हीं से बोलिए कि मुझे जज कीजिए क्या मैं बेहतर बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ। इस बात को आप देखिए, जब आप इस बात को 2 बार 4 बार 6 बार करेंगे तो आप में क्या होगा, एक कैपेसिटी आएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है देखिए, ज्ञान बहुत सबके पास है, लेकिन आपको अपने मम्मी के सामने बोलना हो तो हमें लगता है सबसे ज्यादा ज्ञानवान पर्सन आप लोग हैं, क्योंकि सबसे सरल पर्सन कौन है, मम्मी, मदर है ना। मदर के सामने क्या होता है, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ बोल पाते हैं, लेकिन जब हम बोर्ड के सामने बैठते हैं, साक्षात्कार दे रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें नर्वस लगता है अंदर से, हमें कहीं ना कहीं डर महसूस होता है, एक ये लगता है क्या पूछ लेंगे, और उसी से आपकी लाइन बिगड़ जाती है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने पूछ दिया पीएचडी क्या है, आपने बता दी पीएचडी का विषय ये है, पीएचडी क्यों किया, ये सब। ठीक है, वो चीज हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी पीएचडी करता है, कोई भी रिसर्च पेपर लिखता है, तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो फाइंडिंग क्या थी, उसका रिजल्ट क्या आया। आपने रिजल्ट फाइनली होना चाहिए ना कहीं, फाइनली आपका रिजल्ट क्या है इस बात पर आपको ध्यान देना है। आपने मिठाई की शॉप का एग्जाम्पल दिया, यदि घर में पूछे कि आपने 10 दुकानों की मिठाई खाई, बताओ कौन सा अच्छा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 10 शॉप में गए, यहाँ गए, इतना खर्च किया, ऐसे ऐसे गए, और फाइनली क्या किया हमने, मिठाई खाई, और फाइनली हमको लगा कि ये मिठाई सर्वश्रेष्ठ है। सेम ऐसी जब भी हम क्या होते हैं, इस पीएचडी का विषय करते हैं और उसका परिणाम बताते हैं, जिसे हम फाइंडिंग कहते हैं, वो फाइंडिंग ही हमारे बताती है कि रिसर्च आपने कैसा किया, बेहतर किया, या फाइंडिंग का प्रश्न निश्चित तौर पे आपको पूछने को मिलेगा। ठीक है, अभी एक मोटा मोटा बता रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो वो भी हम लेंगे पहले। फिर देखिए उसके बाद सजेशन,
मान लीजिए मिठाई बेहतर नहीं है, बहुत मिलावटी है, सभी दुकानों की मिठाई अच्छी नहीं है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप सुझाव में अपने पीएचडी शोध में क्या लिखा। आपको ये पूछा जाएगा कि आप अपनी तरफ से कोई सुझाव दीजिए। तो जनरली क्या देंगे सुझाव आप लोग? उनका क्या ऑब्जर्वेशन अच्छे से होना चाहिए, समय समय पे मिठाइयों की शॉप की जांच होनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट में फूड जो इंस्पेक्टर होते हैं समय समय जांच करें, तो एक बेहतर हमको अच्छी चीजें मिलेंगी। सेम इसीलिए हर एक पीएचडी, हर एक रिसर्च में लास्ट में क्या होता है? आपका सुझाव। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप लोग पढ़े जरूर होंगे, कहीं ना कहीं पीएचडी सुना है आपने, सबने रिसर्च सुना है आपने, पीएचडी क्यों करते हैं, कोई टॉपिक लेते ये भी सुना होगा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत कभी ऐसा, ठीक है। और फाइनली क्या है आपका सुझाव, या आपने क्या 2.5 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, हुआ क्या? हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इस बात को बार बार रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि पीएचडी के बहुत सारे बच्चे हैं और जब उनसे पीएचडी का विषय पूछा जाता है तो वो उस विषय को बता नहीं पाते। आपका विषय कौन सा है? एक बार, दो बार, 3 बार बोलते हैं, फाइनली वो आंसर कहीं ना कहीं सही कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी उत्तर देना है, ना ही आवाज आपकी बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी हो, ना ही बहुत स्माइल कर रहे हो आप, ना ही बिल्कुल गंभीर मुद्रा में हो। जैसे नॉर्मल घर में बात करते हैं आप लोग ना, वैसी बात करनी है। तो आपका जो अंदर से भाव आएगा ना, बहुत बेहतर आएगा और अच्छे से आप सामने वाले को बता पाओगे। और सामान्यतः ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो शायद आप तैयार भी नहीं करके गए होंगे, वहां अच्छे से बोल पाओगे या सॉरी कह पाओगे आराम से। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बताने का मकसद ये है कि कभी यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, कोई सर ऐसे आ गए जिनका प्रश्न ही ऐसा है कि आप बताइए कि पीएचडी का विषय कैसे चुनते हैं, या पीएचडी इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, पीएचडी में पहले क्या करते हैं, फिर उसका फाइंडिंग क्या होती है, आप लास्ट में सुझाव कह देते हैं। यहां तक हम पूरा, ये हो गई आपकी एक प्रकार से पीएचडी और रिसर्च के लिए बहुत सामान्य और सूक्ष्म की जगह नॉर्मल जानकारी। ठीक है, अब देखिए सेकंड आते हैं हम, जब भी पीएचडी करेंगे, देखो हम बार बार आपको एक मिठाई की शॉप का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? वो है आपका डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है, किसी को पता है? सीधा सा है, किसी भी शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी। डाटा कलेक्शन दिया है, तथ्य संग्रहण दिया है, तथ्य संग्रहण की विधियां दी हुई हैं, तो आप ये समझिए कि साफ लिखा है कि तथ्य को संग्रहण करने की कुछ मेथड्स पढ़नी है हमको। क्योंकि मिठाई की शॉप 10 आपने चुनी और 10 में गए, उसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत प्रोसेस नहीं करनी। लेकिन यदि डाटा आपसे बोला जाए कि जितने भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं या पूरे संभाग में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी की मिठाई की शॉप के बारे में बताइए, तो शायद संख्या 100, 200 या 400, 500 हो सकती है ना, 400, 500 हो सकती है। तब आपको एक साइंटिफिक मेथड यूज करनी पड़ेगी। तब हम आते हैं कहां पर? तथ्य संग्रहण में, डाटा कलेक्शन में। यहां तक आप लोग को ठीक लग रहा है? समझ में थोड़ा बताया, डाटा कलेक्शन करना है, पीएचडी का विषय क्या है, पीएचडी आपने क्यों की, और साथ में क्या रिजल्ट्स रहे, जिसे फाइंडिंग कहते हैं, और फाइनली आपका सुझाव क्या है। ये सब लिखा होता है। कभी आपने पीएचडी की, अभी आप लोग जब भी कभी किसी की पीएचडी की थीसिस आपके पास, किसी के पास हो या किसी फ्रेंड के पास हो या किसी ने की हो, कभी देखिएगा, ये नेट पे पड़ी होगी, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अब है तथ्य संग्रहण की विधियां, डाटा कलेक्शन। ये एग्जाम्पल अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, यदि आपका विषय सोशलॉजी है या आपका सोशल वर्क है या फिर जो भी है, ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको इन टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार। ठीक है, अब तथ्य संग्रहण की विधियां हैं। ठीक है, ये क्या है? जनरली हम क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम पीएचडी करते हैं तो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के लिए सामान्यतः 2 प्रकार की विधियों का यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी कौन सी?
विधियों का, ना कि टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं, विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, अब हम लोग विधियों में आते हैं। पहली विधि कौन सी होती है? प्राथमिक विधियां, और दूसरी होती हैं द्वितीयक विधियां, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड्स क्या होती हैं? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मिठाई की शॉप, हम बार बार आपको मिठाई की शॉप बोल रहे हैं, क्यों? आप मिठाई की शॉप में मिठाई लेने खुद गए, किसी को अपने घर से भेजा नहीं, वो सब कहलाएगा प्राथमिक। मतलब आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका प्राथमिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राथमिक पढ़ते हैं अपन, लेकिन आपने खुद यदि उसको कलेक्ट किया है तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी। ठीक है, जब आपने किसी के माध्यम से किया, जैसे आपने घर में छोटे भाई बहन से बोला जाओ तुम चले जाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी। जैसे किसी भी समाचार पत्र में कोई डाटा प्रकाशन हो, कोई रिसर्च पेपर हो, किसी की पहले से की हुई कोई शोध हो, पीएचडी हो, ये सब भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का द्वितीयक विधियां यूज होती हैं। सब जो आपने नहीं की हो, जो आपने नहीं की हो, किसी और के द्वारा की गई हो, उससे आप जानकारी ले रहे हैं, तो कहलाएगा वो आपका द्वितीयक मेथड। ठीक है ना, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को अभी तक हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन करना प्राइमरी है आपका, जब जितना आप क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ही आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी। आपने नहीं लिखी है, सेकेंडरी है। यदि आपने नहीं लिखी है तो सब कुछ सेकेंडरी है। जो आपने खुद की है वो सब प्राइमरी है, ये सब प्राइमरी हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ वो भी है। देखिए एक्चुअली क्या है, टाइप्स ऑफ जो तरीके हैं कि जो सर्वे भी दिया हुआ है, कहीं कुछ भी दिया, लेकिन मोस्टली जब आप बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको मोस्टली इस तरह की आपको ये देखेंगी। किसी किसी में 4 दी हुई है और किसी किसी में ये इंक्लूडिंग इसको भी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सी बुकों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक चीजें आपकी यही है। ठीक, अब हम सबसे पहले आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है, अब प्रश्नावली क्या है? क्वेश्चन को बनाए जाते हैं और उनको अपनी, ठीक है, और कोई बोलेगा? और फिर उनको अपने जो, जैसे हमें कनेक्ट उनसे जवाब लेना है, देखिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्नों की सूची बनेगी, लेकिन प्रश्न सूची इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, और इसमें भी बनेगी, और इसमें भी बनेगी। प्रश्न तो बनाएंगे आप, प्रश्न सभी में बनेंगे। ठीक है, बिना प्रश्नों के आप पूछ नहीं सकते, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके जो हैं ये हैं अलग अलग। प्रश्न पूछने के तरीके हैं ये आपको अलग अलग। कैसा? देखिए पहला क्या है, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली ये है कि जब हम किसी भी प्रश्नों की सूची को क्या करते हैं, स्वयं के द्वारा, किसी से नहीं पूछते हैं, किसी के द्वारा भिजवाते या किसी माध्यम से भिजवाते हैं, तो वो कहलाता है प्रश्नावली। कैसे? जब हम किसी भी डाक के माध्यम से, आपने शायद अंतरदेशी या फिर आपको पोस्ट कार्ड सुना है कभी आपने? उसमें क्या होता था, आपको कभी शायद पता हो, आपने इनाम जीत गए, आपके पास पोस्ट कार्ड आया, आपने डाला उसको, 2 रिप्लाई आते थे। कभी आज थोड़ा बस जानकारी किसी को हो शायद थोड़ा सा, उसमें ऐसा होगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, वो व्यक्ति सामने नहीं है आपके, और आपको वो व्यक्ति क्या कर रहा है,
पोस्ट कार्ड भेज रहा है, उसमें आप आंसर लिखिए, अपने रिप्लाई लिखिए, जो भी लिखना है वापस भेज दीजिए। वो कहलाता है तरीका प्रश्नावली का। प्रश्नावली की सही तरीका क्या है? प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता के सामने उपस्थित नहीं होता है, वह किसी भी माध्यम से आपको क्या, वह उत्तर प्रश्न पूछता है और उत्तर भी लेता है, लेकिन उस प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित नहीं होता है। आज का आधुनिक रूप आप समझ सकते हैं, आपके एसएमएस, व्हाट्सएप में जो सर्वे आते हैं, आपके टेलीग्राम में देखा है आपने सर्वे, वो भी एक प्रकार का प्रश्न, मतलब आपके सामने नहीं है वो व्यक्ति, किसी थ्रू आ रहा है और वो कर रहा है। आधुनिक रूप है ये, ठीक है। केवल आप समझिए उस चीज को, बहुत ज्यादा हमें लगता नहीं कि लिखने की जरूरत है, आप चाहें तो जो लगे आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको बहुत ध्यान समझिए बस, वो समझ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या आता है आपका, अनुसूची। यहां भी प्रश्नों की सूची है, सूची यहां पर भी है, लेकिन प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के सामने खुद पहुंचता है और बोलता है कि ये प्रश्न है, आप बोलिए, हम उसको भरते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के बिल्कुल समीप है, सामने है। दो चीज क्लियर हो गई आपको। अक्सर एग्जाम पूछता है प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है, अंतर क्लियर हुआ आपको सभी को? किसी को डाउट कुछ, अभी डाउट है आपको क्या कुछ? किसी को भी है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है ना। इस इनमें केवल सबसे बड़ा एक बहुत बेसिक अंतर है कि उत्तरदाता उसके सामने उपस्थित नहीं होता है, होता है, ठीक है। और भी बेसिक है, लेकिन क्योंकि देखिए बहुत बड़ा विषय है ये, यदि हम लोग इसके हर एक टॉपिक पे जाएंगे तो एक बहुत लंबा है और इसकी आवश्यकता हमें नहीं लगता कि आपको है, क्योंकि उत्तर देने या प्रश्न करने के लिए, वो प्रश्न करने के लिए आपका बोर्ड स्वतंत्र है, वो पूछ कुछ भी सकता है जो शायद आपको पता भी नहीं हो, लेकिन जनरली जो पूछ सकता है हम लोग उस पर फोकस करेंगे और उसको अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे तैयार, और एक शब्दों का हम चयन करेंगे। इन सबके उत्तर बकायदे आप लिखेंगे, दो दो लाइन अपने घर में जाकर एक आइडियल आंसर लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, इरेज करेंगे, फिर शब्द डालेंगे, फिर इरेज करेंगे, फिर बोलेंगे, जब आपको लगेगा हाँ ये दो लाइन अब परफेक्ट आ गई, तो वो आपका उत्तर आइडियल होगा। तो जब आप बोल रहे होंगे तो उसके करीब करीब बोल पाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए दो चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम तीसरे में आते हैं, आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बहुत तरीके, एक्चुअली क्या है हम बता रहे हैं, इसके भी टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं, लेकिन यदि इस तरह से हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे तो 10-12 लेक्चर ही जाएगा केवल रिसर्च में। आपने देखा होगा सेट के नेट के पेपर में ही एक रिसर्च ही है ना। तो हम लोग यदि उसको करने बैठे तो हमारा उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू में बेसिक बेसिक क्वेश्चन को बेहतर करना। हम अपना टारगेट सेट है हम लोग का, क्या करना है। यदि हम लोग का सेट का पेपर हो रहा होता, नेट का होता, तो हम लोग इसको उसी प्रकार से पढ़ते जिस प्रकार से 10 से 15 लेक्चर में कवर हो। इसमें हाँ ये तो आएगा ही ना, ये टॉपिक ही आप लोग तो आएगा ही। इसलिए हम करें, यदि आपको सेट नेट का एग्जाम होता या पीएचडी का एंट्रेंस का एग्जाम होता तो आप उसको बेहतर तरीके से, इसको हर एक टॉपिक को कई तरह से पढ़ना पड़ता, ठीक है। डाउट आप लोगों को कुछ है अभी, आगे बढ़े। नेक्स्ट आते ऑब्जर्वेशन। हर एक शब्द अपना अर्थ बताता है। अवलोकन, हमें लगता है कि इस अवलोकन का अर्थ शायद ही किसी को पता ना हो। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, आपने देखा और देखने के हिसाब से आंसर कर दिया, ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा करना नहीं है, केवल हमको ऑब्जर्वेशन समझना है कि हम जब किसी भी घटना को देखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, तब वो कहलाता है हम लोग का अवलोकन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू, जनरली शब्द से है, इंटरव्यू मतलब आपके अंदर को जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेहतर क्वेश्चन बन सकता है आपका ये साक्षात्कार का।
क्यों? क्योंकि आप तो बैठे ही साक्षात्कार में, आपसे बोल ही रहे हैं ना सब लोग कि आप साक्षात्कार देने आए हो। साक्षात्कार आप दे रहे हैं, मान लीजिए किसी ने बोर्ड के मेंबर ने पूछा, ये बताइए डाटा कलेक्शन की कौन सी मेथड है, प्राइमरी या सेकेंडरी? पता होना चाहिए प्राइमरी है, आपको दिमाग लगानी नहीं है, ठीक है, प्राइमरी कर लिया आपने। अब इंटरव्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं? इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं, सिंपल सा इंटरव्यू क्या है, तो आप एक शब्द, इसका ही अर्थ है इंटरव्यू, मतलब किसी के अंदर की बातों को जानना, यही कहलाता है एक प्रकार से इंटरव्यू। कई टाइप से इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप में होते हैं, 1 to 1 होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ये टाइप्स की बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा 15 मिनट के समय में वो इसके टाइप्स नहीं पूछने बैठेंगे, वो देखेंगे आपसे बनता नहीं बनता है, आपसे बनता है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। किसी किसी किताब में केस स्टडी भी दी हुई है, ये भी आपकी प्राइमरी मेथड्स में आता है, किसी किसी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम इसको बोल भी सकते हैं, नहीं कोई गलत नहीं होगा आपका, बोलेंगे तो ठीक, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक, लेकिन पता होना चाहिए केस स्टडी है क्या। जब किसी भी एक घटना, किसी एक व्यक्ति के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, तब वो कहलाती है केस स्टडी। बहुत छोटा और सामान्य सी परिभाषा बता रहे हैं, बिल्कुल लिखी हुई आप किताबों नहीं मिलेगी, लेकिन समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त, ठीक है। तो ये आपका केस स्टडी हो जाएगा। तो ये आपकी जितनी भी प्राइमरी मेथड्स है वो सब हो जाएंगी। क्लियर आपको यहाँ तक? जैसे केस स्टडी में क्या होता है कि जैसे यदि आप लोग समझिए किसी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब जानकारी, पूरी किताब लिखनी है किसी को, तो पूरे केस स्टडी करेंगे वो। या कोई घटना हो गई, मान लीजिए कोई ऐसा, नहीं दो, देखो हमें पर्टिकुलर एक शब्द, एक टॉपिक, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 2002 तो इतना विकराल है कि आप कहाँ जाएंगे। हाँ, आप यदि ऐसा कर सकते हैं तो हम वो हो सकता है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से उस विषय में, जैसे किसी भी कोई भी घटना घट गई, कोई मर्डर हो गया, आपने उसके विषय में, या कोई अपराधी है, ठीक है, उसके विषय में आपने शुरू से लेके लास्ट तक जानकारी कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरलाइज आप कर सकते हो केस स्टडी को। क्या चीज? पायलट? एक्चुअली पायलट स्टडी, पायलट प्रोग्राम होते हैं, समझते हैं कोई लोग, आप लोग कोई जानते हैं क्या होता है? देखिए, पहले हम एक बात बताते हैं, फिर आपको सेकेंडरी में जो पायलट के शब्द बताएंगे एक्चुअली है क्या। देखिए, इतनी जानकारी हमने पीएचडी के बारे में दी, आपको रिसर्च के बारे में दी। रिसर्च होती क्यों है? केवल आपको पीएचडी में डॉक्टर लगाने के लिए नहीं, आपको पता, जितनी बड़ी बड़ी स्कीम आती हैं गवर्नमेंट की, चाहे आप खाद्यान्न वाली समझें या कोई भी अन्य स्कीम समझें, उन सभी स्कीम रातों रात ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री जी सुबह उठे बोले ऐसा करो, आज से लागू कर देते हम लोग, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक लंबी रिसर्च होती है, रिसर्च जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो रिसर्च होती है, उस रिसर्च में डाटा कलेक्शन करते हैं, जितने भी हमारे, यदि इंडिया लेवल में हो रही है तो जितने भी प्रदेश होंगे, उन प्रदेशों के जो जिले होंगे, उन जिलों से डाटा कलेक्शन होगा, कैसी वहां पर स्थिति है और वहां पर क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे खाद्यान्न की हो। जब ये डाटा कलेक्ट होकर रिसर्च करके और एक छोटे से भाग के रूप में ऊपर पहुंचता है, तब उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे इतने गरीब हैं, गरीबों के लिए हमने ये काम करना है, या इतने लोग गरीबों भूखे हैं तो भूखों के लिए काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तब वो रिसर्च का सही मायनों पे उपयोग होता है। जो पीएचडी होती है, पीएचडी का भी ऊपर जाता है कि आपने किया, हो सकता है कोई समाज के लिए बेहतर चीज हो, ठीक है ना। तो इसलिए उस रिसर्च का एक उपयोग, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके इसमें कि रिसर्च क्यों की जाती है। पीएचडी नहीं भी करे तभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। रिसर्च केवल इससे की जाती है, सामान्य शब्दों में, किसी भी आपको किताबी शब्द नहीं डालना है उसमें, सामान्य शब्दों में, कि जब भी समाज में
किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए एक बेहतर योजना या बेहतर आगे भविष्य में कोई ऐसी योजना बनानी हो या कोई भी समस्या का निदान करना हो, उस कंडीशन में हम रिसर्च का सहारा देते हैं। जितनी आप सोप यूज करते हैं, जितने भी आप लोग आजकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो ऐसे ही मार्केट नहीं आता। पहले वो बाकायदे जाता है कुछ लोगों के पास, उसमें स्टडी होती है, जब ये लगता है कि हाँ प्रोडक्ट इज ओके और कस्टमर कहीं ना कहीं ले रहा है, तब हम उसको बड़े मात्रा पे बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये होगा यूज, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आपका यदि गृह विज्ञान का है तो, यदि आपका बॉटनी का है तो, यदि आपको कोई दवा बना रहे हैं तो उसमें भी रिसर्च होता है। किसी भी क्षेत्र में रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए नेट सेट के सिलेबस में प्राइमरी रखा ही गया है कि यदि आप भविष्य में रिसर्च करते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं तो आपके लिए वो काम आएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अभी आपने एक शब्द पूछा था पायलट। ठीक है, जो योजना बनी उस योजना को एकाएक हम पूरे देश में लागू नहीं करते हैं। पहले हम किसी एक छोटे से क्षेत्र में लागू करते हैं, 2 जिले, 4 जिले, 2 क्षेत्र, 2 तहसीलें, जो भी उनकी आवश्यकता होती है, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या परिणाम निकल रहा है, क्या सही में हमारे लिए ये सही है योजना। यदि लग रहा है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, फायदा हो रहा है, तो फिर हम पूरे देश में लागू कर देंगे। यदि उसमें कुछ कमियां रह गई तो उस कमियों को ठीक करके लागू करेंगे। तो पायलट का शब्द ये मतलब होता है एक प्रकार का आगे रहना, एक प्रकार का जो नहीं। तो पायलट क्या होता है, कभी प्लेन देखा है आपने, आगे बैठते हैं वो। तो पहले क्या होता है, कुछ लोग उसको कुछ जगह पर अच्छे से रिसर्च करते हैं, देखते हैं, लागू करते हैं, और फिर फाइनली देखते हैं कि हाँ ये हुआ है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या सही में ये हित में है या अहित में है। यदि हित में है तो बढ़िया है, कंटिन्यू कीजिए। ये चारों क्लियर हो गई आप लोग को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेथड्स में। बेहद इजी मेथड है। इनके अलावा जब हम कोई भी सोर्स दूसरे के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी मतलब दूसरा कौन, आपके अलावा कोई भी हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई समाचार पत्र का कोई अंश हो सकता है, कोई भी दूसरे के द्वारा प्रकाशित या एजेंसियों के द्वारा दिया गया डाटा, या वित्त मंत्रालय या बड़े बड़े मंत्रालय वहां से निकला हुआ डाटा, उन डाटा को हम यूज कर लेते हैं। वो सब कहलाता है आपका सेकेंडरी। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? सेकेंडरी मेथड है, ठीक है ना? ये पूरा हो गया आपका ये भाग। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गया था इसमें। ओके, शायद हम आपको बता रहे हैं कि प्राइमरी शब्द का अर्थ केवल वही है जो आप यूज कर रहे हैं। आप मतलब ले रहे हैं खुद जाकर, उसका यूज कर रहे हैं अपने लिए। जो आप बोल रहे हैं ना, जिसका यूज कर रहे हैं हम अपने लिए, तो बाकायदे आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि हम इस मंत्रालय की इस रिपोर्ट का हमने उल्लेख किया है अपने रिसर्च में। अभी कोई डाउट है फिर से पूछो, लग रहा है कोई मन में डाउट है आपके, बताइए, बोलो ना। आप क्वेश्चन करने में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना? सामने वाले को नहीं हम क्वेश्चन करेंगे तो सामने बिल्कुल नहीं। हो सकता है क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर हो या नहीं हो, तो इससे कोई मत सोचो, आप बिल्कुल क्वेश्चन बहुत करो, क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल बोलो। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हो, जब आपको लग रहा है डाउट हो तो बिल्कुल करो आप। क्या ठीक है, बाद में कर लेंगे अपन ऑफलाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, उसका इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं, यदि इतना बड़ा भारी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, अब उसमें एक आता है सैंपलिंग और सैंपल साइज। ये स्पेशल पीएचडी वालों के लिए है। सैंपल साइज क्या होती है, आपने पीएचडी में सैंपल साइज क्या लिया, कौन सा एरिया लिया, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना? आपको ही पता होना चाहिए सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है, किसी को पता है? आपने कभी, हाँ, कभी आपने यूज किया, किसी ने आपके अलावा कोई और यूज किया है सैंपलिंग का आज तक अपने दैनिक जीवन में कभी यूज किया है? बताइए कहाँ।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य जीवन बताओ, आप क्या बताओ, बाकी लोग कोई। आपने किया कभी? नहीं किया। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी ने सैंपलिंग का यूज नहीं किया हो। देखिए, हम बोल रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सैंपलिंग का यूज नहीं किया हो अपने पूरे लाइफ में, कभी ना कभी किया होगा। आप जाते हैं शॉप में, मिठाई खरीदते हैं, थोड़ा सा आप टेस्ट कर लो, आप ऐसा होता है। आप गेहूं खरीद जाते हैं, चावल लेते हैं, थोड़ा सा इतना सा चावल देते हैं, क्यों? सैंपल ले लो। ये वही सैंपलिंग है। इसका तात्पर्य ये है कि हम यदि पूरे देश की या किसी पर्टिकुलर जनता का हमको करना हो किसी भी प्रकार का डाटा कलेक्शन, तो हम 140 करोड़ के पास नहीं जाने वाले ना। क्या संभव है? हम लोग जा ही नहीं सकते, चाहे कितनी बड़ी टीम बनाए हम लोग। उसमें क्या करते हैं हम लोग? सैंपल साइज ले लिया, हर एक स्टेट से आपने पर्टिकुलर चुन लिया कि 2 स्टेट से ये 2 जिले, यहां से 2 जिले, यहां 2 जिले, यहां 2 जिले, सबसे चुन लिया आपने। फाइनली आपका एक डाटा का एक सैंपल साइज हो गया, और फाइनली सैंपल साइज जैसे वो उसी से आपने रिसर्च कर लिया, और यही है आपकी सैंपलिंग। क्लियर हुआ आप लोगों को, सभी को? तो जब भी हम कोई भी चीज पढ़ें, सुने, रटें, तो उसको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के हिसाब से नहीं पढ़ें। हम उसको दैनिक जीवन से जोड़ें, और जब हम दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो आप ये समझिए आपको याद रहेगा, बिल्कुल निस्संदेह आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अपना कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल मत करें, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि देखिए क्या है, ये जीवन में बहुत स्वर्णिम अवसर है आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको, जो मौका मिला है, इस मौके को बिल्कुल मत गंवाएं। अपने को पहली बात तो सोचो कि मैं तो सब कर सकता हूँ या सब कर सकती हूँ, मेरे में क्या कमी है। लेकिन जब हम क्या होते हैं, थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो वही बनता हुआ प्रश्न आपके सामने रह जाता है। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई काम करें, हमको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि आप ये सोचो कि ईश्वर हमारे साथ है, हम बेहतर कर रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, किसी के लिए भी। सही है ना? तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को संभाले इंटरव्यू में। नर्वस बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि नर्वस से आपका नुकसान है। और इंटरव्यू बोर्ड, हम सच बताएं, आप हो सकता है मॉक में शायद आपको अनकंफर्ट शायद लगे 1%, मे भी लगता नहीं है, लेकिन मे भी लग सकता है, लेकिन वहां आप बोर्ड में जाएंगे ना, बहुत कंफर्ट होते हैं, आपको बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा। अभी तक किसी ने इंटरव्यू दिया है? फर्स्ट टाइम है, हमने दिया है, इसलिए हमें पता है, हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको। ठीक है ना? कि बोर्ड में बहुत सॉफ्ट बात करते हैं आपसे, बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत आपको हेजिटेट नहीं करते, आपको नर्वस फील नहीं कराते हैं, आपको जितना बेहतर से बेहतर सपोर्ट होता है वो सब देते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं करना। तो आप लोग जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को बेहतर तरीके से करेंगे। ये रिसर्च का टॉपिक है, इस रिसर्च में आप लोग को अभी कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। अनुसूची, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर दें कि आपको पूरे शुरू से कर दें? ठीक है, जल्दी से कर देते हैं, अनुसूची भी कर। क्या है ना ये थोड़ा, ठीक है, फिर से आते हैं। अब आपको फिर से देखो, कहीं भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो, हम एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं आपका, तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, रिसर्च क्या है? रिसर्च में हम लोग आएंगे तो रिसर्च क्या है? जब भी हम किसी के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से हासिल करते, देखिए जो हम आपको बता रहे हैं वो एक सरल भाषा है, किताबों की बिल्कुल भाषा नहीं है वो। क्योंकि किताबों की भाषा हम पढ़ेंगे तो उस समय क्या होगा, हमको लिखने के लिए अच्छा है एग्जाम में, लेकिन जनरली हमको कहीं एक्सप्रेस करना है तो शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करें आप लोग। ठीक है? रिसर्च और पीएचडी के बारे में हम लोग एक अभी तक पढ़ रहे थे। रिसर्च और पीएचडी में
सामान्यतः आपसे पूछते हैं कि रिसर्च क्या होती है, क्यों करते हैं, सरकार रिसर्च क्यों करती है, आप रिसर्च क्यों करते हैं, लोग पीएचडी क्यों करते हैं, लोग रिसर्च पेपर क्यों लिखते हैं। इन सब का आपके पास एक ही जवाब है, क्या है, क्यों करते हैं, किसी समस्या का समाधान के लिए या किसी के समाज के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए। इस तरह के हम नवीन या नवाचार स्थिति लाने को रिसर्च करते हैं। सामान्यतः रिसर्च का ही एक भाग है पीएचडी, ठीक है। पीएचडी इसलिए बोल रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको पीएचडी उनका है और वो पीएचडी के बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए ये हम बता रहे हैं स्पेशली, और आप लोग के लिए भी है, ठीक है। दूसरा, पीएचडी का विषय अक्सर पूछते हैं, आप आप पीएचडी का विषय और आप लोग पीजी किया है ना, तो पीजी का भी आप लोगों के बारे में पूछेंगे। वो कौन से विषय थे आपके पीजी में, क्या था, क्यों पीजी किया है आपने, तो उनको ये लगता है कि आप बेहतर तरीके से आए, हो सकता है 10th का नहीं पूछे वो, लेकिन पीजी का पूछेंगे आपसे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए मोस्टली कि पीजी में सर ये विषय थे, या किसी का डिसर्टेशन हो या किसी का फील्ड वर्क हो, वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंडरी में आते हैं, आपने पीएचडी क्यों किया। ऐसे नहीं बोलना है हम खाली बैठे थे, किसी ने आया हमको जगाया और बोलोगे चलो चलते हैं पीएचडी करके आते हैं, ऐसा नहीं करना है। और चेहरे में स्माइल रखनी है, थोड़ा सा हमेशा ग्लो लाना है वहां पर। क्यों, क्योंकि हम एक बहुत बेहतर काम करने जा रहे हैं, आप लोगों ने मेहनत की है, इसलिए आप लोगों रिटर्न निकाला है आप लोगों ने, तो आपको अपने पे गर्व होना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया और आगे भी इंटरव्यू बहुत बेहतर काम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या है, आपका शोध पेपर का जो विषय है वो क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको। क्या परिणाम रहा, बिना रिजल्ट का रिसर्च बेकार है, परिणाम बहुत जरूरी है। फिर आपका है सुझाव, आपने जो किया, यदि समस्या आई है तो आप हमें बताइए कि उसको सुझाव क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट जाती है ऊपर जाती है, फिर वो आपके हिसाब से बाकी काम करते हैं, ठीक है ना। फिर अब यहां तक पूरा आपका एक नॉर्मल जानकारी हो गई। फिर आपका आता है तथ्य संग्रहण की विधियां, मतलब डाटा कलेक्शन की मेथड्स, जो हम लोग ऊपर पढ़े। और इसमें ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस विधि का यूज किया है, यदि आपने पीएचडी की है या रिसर्च पेपर लिखा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, यहां तक क्लियर है आपको, कोई डाउट हो, चलो। अब देखिए डाटा कलेक्शन की मेथड्स, जो अभी प्राइमरी कौन सी होती है पता है, जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी मेथड्स कौन सी हैं, हाँ प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। सेकेंडरी कौन सी है, किसी और के द्वारा, ठीक है। अब ये आता है प्रश्नावली, क्या है प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची है जो प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न रहकर उससे उत्तर की अपेक्षा करता है, ठीक है। ये होता है प्रश्नावली। ठीक इसी का यदि हम बात डायरेक्ट कर दें, अनुसूची क्या है, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। पूछ सकते हैं इसका एग्जाम्पल बताइए, अनुसूची क्या है, जनगणना आपने देखी होगी, रजिस्टर लेके बड़े बड़े आते हैं आपके पास, वो आपकी अनुसूची में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अवलोकन, अवलोकन का बोले एग्जाम्पल दीजिए, क्या देंगे आप लोग, एग्जाम्पल न की परिभाषा। प्रश्न जितना पूछा जाए आपको उसका उतना ही उत्तर देना है अपने इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपको क्या है, अवलोकन क्या है, एग्जाम्पल पूछा है आपसे, उदाहरण बताया कोई, आप बताओगे, आपसे इनसे पूछ रहे हैं, आपका क्या नाम है, हाँ हाँ, आप बताओगे क्या, अवलोकन का क्या एक एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। देखिए आप एक चौराहे में खड़े हैं, आपसे पूछा गया सुबह से शाम तक लाल रंग की कितनी गाड़ी निकलती हैं, एग्जाम्पल हो गया।
आप प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, जरूरी नहीं सबसे सब बनता है, हर एक व्यक्ति सभी में परिपक्व नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर अब साक्षात्कार, यदि इसका एग्जाम्पल पूछा उन्होंने तो कौन क्या देगा, आप बताओ। बस सर, आप और हम बैठे हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। केस स्टडी, सूक्ष्म, बेहतर और बृहद जानकारी, ठीक है, सभी सिरों की। अब हम लोग आ गए सेकेंडरी मेथड में, ठीक है। ये क्या है, बताओ कोई। हाँ हाँ, सेकेंडरी क्या है, जब हम डाटा का कलेक्शन किसी भी अन्य सोर्स से करते हैं, चाहे वो सोर्स एक मैगजीन हो सकती है, पत्रिका हो सकती है, आपके अखबार हो सकते हैं, न्यूज़पेपर जो बताया हमने वो, यहाँ तक कि आपके दूसरे के द्वारा किए गए रिसर्च पेपर, किसी किसी भी बड़े मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय या सरकार के संगठन या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, वो भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी सोर्स जो आपको डायरेक्ट न करके किसी अन्य के व्यक्ति के द्वारा आपके पास उपलब्ध है। क्लियर हुआ, यहां तक कंफर्म। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने डाली है क्या उसमें, तो बस हो गया। आपका जहां हाथ लगा है तो वो आपका, यदि आपके अलावा नहीं लगा है तो नहीं, बुक भी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब हम सैंपल में आते हैं, सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग से तात्पर्य होता है जब हम बहुत बड़े क्षेत्र से या बहुत बड़े आंकड़ों से किन्हीं कुछ आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण आंकड़ों का अवलोकन करते हैं, या उनको हम लोग परखते हैं, जानते हैं, या ऐसा हो सकता है इसका अनुमान लगाते हैं, वो कहलाता है आपका सैंपलिंग, ठीक है। क्लियर है, दोबारा बोल, देखो जितनी बार हम बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है, अन्य एग्जाम्पल शायद थोड़ा सा एक नंबर कम होंगे, लेकिन सबसे बेहतर है, क्योंकि एक बड़े से बोरों में यदि कोई खाद्यान्न भरा हुआ है तो हर एक दाने को तो आप देखने जाओगे क्या, संभव ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, पूरे में से थोड़ा सा, वो तो स्वाभाविक है, कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा निकालता है, आपको दिखाता है, आपको पसंद आता है, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बेहतर है। वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको सैंपल साइज मतलब ये पीएचडी वालों के लिए स्पेशली हम बोल रहे हैं, ये सैंपल साइज आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितना सैंपल साइज लिया, या सैंपल साइज क्या होता है, या किसका लिया, इसके बारे में 2 3 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पीएचडी वालों के लिए खासकर, या रिसर्च पेपर जिसने भी पब्लिश किया है, ठीक है। ये और बाद में आपको सैंपलिंग के टाइप्स वगैरह कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, ठीक है ना। जनरली देखो, पूछने को तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके हाथ में या उनके दिमाग में आई हुई कोई भी चीज को वो नहीं पूछ सकते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो अनुमान है, क्योंकि देखिए साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस है क्या, नहीं है ना। तो उनके दिमाग में जो आया, उनके मन में जो आया, उस प्रश्न को वो करते चले गए और आपको उत्तर देना है। जरूरी नहीं कि आप सब उत्तर दें, जितना आपको लगे आप बिल्कुल, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस, चेहरे में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चेहरे में आपकी परिपक्वता दिखनी चाहिए कि हाँ मुझसे बनता है तो ये, और नहीं बनता है तो सर मुझसे नहीं आता है, क्योंकि सबको सबसे नहीं आता है। तो ये सैंपलिंग हो गई आपकी। जितने टॉपिक है सब क्लियर हैं, किसी कोई डाउट है, क्लियर है पूरी तरह से। तो इनको आप अपने से एक जितने भी प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों को आप अलग से प्रश्न बनाइएगा कि सामने वाला क्या पूछ सकता है, उसके उत्तर लिखिएगा, अपने से आइडियल आंसर, आदर्श उत्तर जो आपको लगते हो, और नहीं हो तो सर से पूछिएगा, ठीक है ना। और उनको लिख कर एक पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल से लिखने का मतलब ये है कि जितनी बार लिखेंगे ना, हो सकता है आपको अपने ही उत्तर बेहतर लगे अगली बार, तो आप उसको इरेज किया, नई चीज डाली,
आपने बेहतर किया उसको। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी लिखते जाएंगे तो ये 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और जब तैयार हो जाएंगे तो आप उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जितने बार आपको जब तक बेहतर नहीं आता है तब तक आप करेंगे। और तब तक करते रहेंगे तो आपको, यदि आपने इस तरह के, जैसे एक टॉपिक ये होगा रिसर्च, एक हो गया आपका व्यक्तिगत परिचय, आपके सतना जिले की जानकारी या रीवा जिले की या फिर जो भी जिला है आपका उस जिले की जानकारी हो गई, एमपी की बहुत मोटी मोटी जानकारी हो गई, करंट अफेयर्स में मोस्टली जो समसामयिक मुद्दे, यदि आप देखिए महिला है तो महिला से जुड़े हुए मुद्दे पूछ सकते हो कि इस योजना को सरकार ने बनाया, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, क्या आप एक महिला होने के नाते उसको जस्टिफाई करती है कि बेहतर है या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी आंसर दे सरकार की योजनाओं का, तो हम लोग कभी भी उनको क्या करें, सकारात्मक बिल्कुल भी दें, नकारात्मक नहीं दें। और यदि देने की स्थिति आए भी तो कभी भी शब्दों को ऐसे घुमाएं आप लोग कि सामने वाले को बिल्कुल आलोचना नहीं लगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि 56, 5000, 6000 इंटरव्यू हैं, तो वो हर बार क्या है, क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप किसमें कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग जब भी अपने जिले की, अपनी बाकी जानकारी कर दी, योजनाओं के बारे में जानकारी, आपकी हॉबी, हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो हॉबी हो सकती है, यदि आपकी हॉबी थोड़ी डिफरेंट है लोगों से, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे ही पूछेंगे। और कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को आपको बेहतर आंसर देने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आपके पीजी के विषय कौन से हैं, ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है इसमें से आपको निश्चित तौर पे 60 से 70 प्रश्न, परसेंटेज सॉरी, जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से 60 से 70% आपको वह आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जब भी इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप कीजिए तो ऐसे ही, एक कॉपी तो आपके सबके है ही, ठीक है, उन कॉपी में जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए, सर ने देखिए सबसे बेहतर आप लोग बताया ही होगा, थोड़ा बहुत जैसे हमको समझ में आ रहा हम बता रहे हैं आपको। एक टॉपिक जैसे है, अपने जिले के बारे में कर लिया आपने, एक टॉपिक लिखा, अपने उसे क्वेश्चन बनाए और उसके 2 लाइन छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन बनाए 2 लाइन छोड़ दिया। सर मान लीजिए कोई जिला है आपका, जिले में, जिले की धार्मिक जानकारी आपकी या जिले के धार्मिक महत्व बताइए आप, पता होना चाहिए आपको। यदि पूछे कि आपके जिले का आर्थिक महत्व क्या है, तो आपके यहाँ यदि कोई अच्छी सी फैक्ट्री हो या जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रही हो, वो आप कर सकते हैं। यदि पूछा जाए कि आपके ऐतिहासिक स्थल स्थल जो होते हैं आपके यहाँ, उसके बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाइए। तो गुना जिला क्या आपने वहां पर अपने डीएफ में बताया है? डीएफ में नहीं होगा, संभवतः आपका अनुप्रमाणन फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, आप डीएफ को फिर से देखिएगा, उसमें जन्म स्थल मांगता है और वर्तमान का पता मांगता है, दोनों एक ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, भर दिया है ना, तो अब बहुत सोचना नहीं, गुना भी थोड़े से पढ़ लो, वही पढ़ लो, बहुत सोचा नहीं क्यों ऐसा किया है, ठीक है ना। गुना के बारे में थोड़ी जानकारी कर लो, लेकिन अशोकनगर चूंकि जन्मस्थली है, उसके बारे में प्रश्न की संख्या ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें अपने से क्वेश्चन बनाइए आप लोग। हम जितने भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल खासकर ये आपको रिसर्च बोल रहे हैं कि इस तरह से प्रश्नों को बनाइए और खुद ही उत्तर लिखिए, और हर उत्तर वो वो नहीं, वो केवल आपके चरित्र को प्रमाणित करने के लिए है बस, वो उसका कुछ भी आपका उपयोग नहीं है। बोर्ड के पास केवल आपका डेफ जाता है, ठीक है ना, उसी से वो प्रश्न करते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स नहीं होता है। तो जो लिखा होता है उसी से कर, लेकिन जो जो लिखा है आपने, ये सिंपल सा नाम है, अपने नाम से संबंधित आप बहुत सारे प्रश्नों को तैयार रखिए, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है बहुत फेमस पर्सनैलिटी का हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, आपके नाम के कोई 3 व्यक्ति बताइए जो बहुत प्रसिद्ध हो, जो भी मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम का अर्थ बेहतर तरीके से, आप जो भी
जो भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। हो सकता है 10 मिनट चले, हो सकता है आधे घंटे चले आपको इंटरव्यू। इसका कतई मतलब नहीं है कि आधे घंटे चले नंबर ज्यादा पाया आपने, बिल्कुल भी नहीं। बस आपने कितना प्रभावित किया इस बात को। ये चीजें क्लियर हो गई आपको पूरी ना। तो आज का टॉपिक इसमें हो गया। यदि कोई डाउट हो आपको, बेहतर कर सकते हो, क्योंकि हमने इन टॉपिक को बस मोटा मोटा रखा हुआ है, बहुत डीपली नहीं रखा है। उसका केवल एकमात्र रीजन है, क्योंकि यदि हम लोग बहुत डीपली करेंगे तो हम लोग को जो समय है पूरा इसी में जाएगा, और हम लोग को केवल उतना ही करना है जितना हम लोग का इंटरव्यू निकल जाए बेहतर तरीके से। बस हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं करना है कि हम लोग को टॉप करना है। जो बेहतर है, बेहतर हमको जॉब मिलनी चाहिए अच्छे से, हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, बस ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कौन सा विषय है आपका? हिस्ट्री आपका? सोशल साइंस वाले कोई है क्या इसमें? कोई भी मतलब आर्ट के सब्जेक्ट किसी के हैं? हिंदी? ओके। और आपका? हिंदी? ठीक है। आप लोग का तो जूलॉजी बताया था, ठीक है। तो अपने विषय की तैयारी अच्छी कीजिए। आप लोग विषय से पर्याप्त प्रश्न आएंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसकी छोटी छोटी जानकारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोग कब इंटर फंसेगा वो जस्ट आयोग बता देगा आगे कुछ समय में ही। तब तक आप लोग के पास बेहतर होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे जनरली। आपका पीएचडी नहीं है ना? पीएचडी नहीं है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि यह प्रश्न नहीं पूछे। क्या आपने मेंशन किया है उसमें? तो आप दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि मेंशन किया है। हो सकता है बहुत डीपली नहीं पूछे, थोड़ा पूछेंगे कि कम से कम स्टार्टिंग तो की है ना। पीएचडी स्टार्ट हुई है, आपका विषय फिक्स हो गया होगा। विषय फिक्स हो गया आपका, और विषय फिक्स हो गया है तो स्वाभाविक है उस विषय में आपको बेहतर जानकारी, जैसे इसके बारे में ये सब पता है आपको, किया है आपने? आप दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हो गया बस। हाँ? अच्छा, मैं अब एक मिनट, क्या है क्लास हो गई है, ठीक है ना, उसके बाद हम चर्चा करते हैं क्लास के बाद, ठीक है ना, बस हो गया। सर को बोल दो आप वहाँ से, और किसको आवाज़ लगा सकते हैं ना वहाँ जाके। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया अच्छे से कीजिए, कोई भी आप। यदि आपने मेंशन किया है डिजर्टेशन में, तो मेंशन है ना, कुछ याद होगा आपके, कुछ याद होगा, बस ये ठीक है ना। उसमें अब अभी चर्चा करते हैं, ठीक है ना, 2 मिनट बस हो गया। ओके, ठीक है ना, तो ऑफलाइन ना। हाँ, अब बताइए आप। चलिए, आप ऑफलाइन हो गया, आप बताइए।